वर्मा के पास आ रहा हूं। कपिल मिश्रा बोलिए, आप अतीकुर रहमान पे कुछ बोलना चाह रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज आ गई और अब अतीकुर रहमान को जवाब मिल गया होगा कपिल मिश्रा कि यूपी एटीएस, यूपी सरकार एनआईए को देने के लिए तैयार है। कपिल मिश्रा तो कोई शगुफा नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्स है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना सबसे पहली ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एनआईए के माध्यम से जांच हो रही है, पुलिस और एटीएस के माध्यम से जांच हो रही है, भारत के कानून के माध्यम से ये जेल में डाले जा रहे हैं। तो ये संवैधानिक है या असंवैधानिक, इन बातों को ये तो कानून के माध्यम से ये अंदर जा रहे हैं। मैं ये कहते हैं कपिल मिश्रा नफरत फैलाता है, आतंकियों की आंखों में आंख डाल के बोलता है कपिल मिश्रा सामने खड़ा होके। आतंकियों के समर्थक को मेरे में नफरत नजर आती है। जिन गलियों को जलाने के लिए ताहिर हुसैन जैसे बदमाश निकले थे, उन गलियों में जिनकी जान बची है, उनसे पूछना कपिल मिश्रा क्या फैलाता है। वहां पे आकर जरा पूछना जहां पे तुम्हारे उमर खालिद और ताहिर हुसैन जैसे गुंडे मवाली बम लेके घूम रहे थे, उनसे पूछना कि कपिल मिश्रा क्या फैलाता है। मुझे फक्र है कि तुम्हें मेरी बातों में नफरत नजर आती है, क्योंकि हर आतंकी को मेरे में नफरत ही नजर आनी चाहिए, हर जिहादी को नजर आनी चाहिए, हर दहशतगर्द को नजर आनी चाहिए। और ये धर्मांतरण का अतीकुर रहमान जी एक एक करके, संजीव वर्मा जी आ रहा हूं, आप अपराधी आपको पकड़ने एक एक करके आप सरकार के लोगों दबाव चाट रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं। गूंगे और बहरे बच्चों को 72 हूरों का सपना बेच रहे हो। गूंगे और बहरे बच्चों को 72 हूरों का सपना बेचने निकले हो। गूंगे बहरे अपने बच्चों को नहीं संभाल सक रहे क्या? ये इस देश की आतंकी घटना, अब तो तुम्हें आतंकी मिलने बंद हो गए क्या? अरे जो ये मासूमों को बेवकूफ बना के आतंकी बनाने की कोशिश की जा रही है, टेरर कैंप में भर्ती बंद हो गई है क्या? आप रखवाली नहीं कर पा रहे हो, बातें कर रहे हो, आप रखवाली नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो। क्या बोल रहे हैं आप? अतीकुर रहमान जी, अच्छी तरह से अतीकुर रहमान जी, आपको समझना पड़ेगा। एक सेकंड, कपिल मिश्रा, संजू वर्मा, प्रतिमा सिंह, केंद्र बका आ रहा हूं। सुनिए, सवाल पूछ। इस्लाम धर्म के अंदर, सुनिए, इस्लाम धर्म के अंदर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। तो आप इनकी मुखालफत क्यों नहीं करते ऐसे लोगों? इस्लाम धर्म के अंदर तो हाजी साहब आप इनकी खिलाफत क्यों नहीं करते? चुटकुला सुनाया है कपिल मिश्रा बोलिए। जोक मारा है, क्या चुटकुला सुनाया है, बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया है। आपके इस जोक पे बहुत जोरदार तालियां बजाने का मन कर रहा है। हाजी साहब अब वो जवाब दे रहे हैं आपको। और जहां तक कपिल मिश्रा जी ने ये शब्द कहा है कि ह्यूमन बम वगैरह, ये सही नहीं है। ये शब्द भारत की एकता अखंडता को खंडित करने वाले शब्द है ये वाले। तो कपिल मिश्रा जी को ऐसे सब लाइव डिबेट के अंदर नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन बम क्या होता है? और यहाँ पे जिहादी मुस्लिम समाज को टारगेट करा जा रहा, जबकि इस्लाम धर्म के अंदर कहीं भी किसी कपिल मिश्रा जवाब दे रहे हैं, रुकिए। नहीं करा। हाजी साहब कपिल मिश्रा जवाब दे रहे हैं, सुनिए आप। हाजी साहब रुकिए, जवाब दे रहे हैं कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा बोलिए, बोलिए कपिल मिश्रा। नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है हाजी साहब के चुटकुलों पे। हाजी साहब मतलब किस चीज को शांति का प्रतीक बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं कि यहाँ बम नहीं बनता, किसको बता रहे हैं कि आतंकी नहीं होते। सीरिया से लेके ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से लेके और पेरिस की गलियों से लेके और दिल्ली की गलियों, एक एक करके हाजी साहब अब सुनिए। आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे। चुप रहिए हाजी साहब। क्या चुटकुला सुना रहे हो? हाजी साहब ऐसा नहीं चलता। आप आओ मुद्दे पे बात करते हैं, आज के मुद्दे पे बात करते हैं। चुटकुले सुनाने बंद करो, मुद्दे पे बात करते हैं। अतीकुर रहमान, हाजी साहब आप सुनेंगे नहीं, मेरे को आपका आउट करना पड़ेगा। अतीकुर रहमान, लग रहा है आपको कपिल मिश्रा। अतीकुर रहमान साहब, अवनीश अवस्थी ने कल कहा मैं कपिल मिश्रा, तेजेंद्र बग्गा या ममता काले किसी की कोई बात नहीं कर रहा हूं, संजू वर्मा जी की नहीं। अगर यूपी के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक कहते हैं कि हम टेरर आतंकी एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन मिला है वहां से, आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा बात पूरी कीजिए, फिर मैं जा रहा हूं दूसरों। देखिए, मैं दोबारा से गंभीरता पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं कि आप मूर्ख बनाकर, बेवकूफ बनाकर, पैसे का लालच देकर, बरगलाकर मूक बच्चों को, बधिर बच्चों को, और उनको आप धर्म परिवर्तन ही नहीं करा रहे, केवल आप उनको आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ह्यूमन बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने पहले आतंकवादी बनाए नहीं है कि आपके ऊपर शक नहीं जाएगा। इस दुनिया में ज्यादातर आतंकवादी एक ही जगह से निकलते हैं और एक ही तरह की मानसिकता लेकर चलते हैं, ये सारे विश्व को पता है। तो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को अब क्या इस तरह से बढ़ाने दिया जाएगा? और इसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, एजेंसी कार्रवाई कर रही है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, भारत के संविधान के तहत जेल में डाला जा रहा है। तो विरोध किस बात का हो रहा है? उनको बेगुनाह बताने की कोशिश क्यों की जा रही है? और जो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कहता हूं ना, आप आतंकवादी को आतंकवादी कहना शुरू कर दो, उसको
उसको मासूम स्कूल मास्टर का बेटा बताना बंद कर दो तो आपके ऊपर सवाल उठने बंद हो जाएंगे। टेररिस्ट से कैसे डील करना है ये भारत की सरकार को, सेना को और एजेंसियों को अच्छी तरह आता है। लेकिन घर में बैठ के उनको सिंपैथी देना, सॉफ्ट कॉर्नर रखना, सपोर्ट करने की कोशिश करना, टीवी में, मीडिया में, अखबारों में और कोर्ट में उनको बचाने की कोशिश करना, ये नहीं चलेगा। और ये आप एक्सपोज कर रहे हैं, अपने आप को भी एक्सपोज कर रहे हैं, अपने उस पहचान को भी एक्सपोज कर रहे हैं जिसको आप शांतिपूर्ण बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पर।